हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज है अष्टमी और नवमी और मेरा घर का जो सफाई सब था रात में ही मैं कर ली थी। बट चूल्हा को अच्छे से धोना था तो मैं अभी सुबह में जगी हूँ तो चूल्हा को धो के और पूजा करने जाना है मंदिर और अच्छे से आज पूजा करना है क्योंकि आज दुर्गा पूजा जो है लास्ट दिन है। तो आज मंदिर भी जाऊँगी क्योंकि ये 8 दिन में मैं बिल्कुल मंदिर नहीं जा पा रही थी क्योंकि रूटीन इतना बिजी हो जाता था। सुबह में बच्चों का स्कूल भी ले जाना होता था तो समय नहीं बचता था, इसलिए मंदिर नहीं गई और आज मुझे मंदिर भी जाना है। और रात में सोने से पहले मैं घर सारा साफ़ कर ली थी बट चूल्हा को मुझे लगा कि धोना चाहिए। पोंछने में तो ज़्यादा समय नहीं लगता है लेकिन धोने में सारा सामान हटा के धोने में समय लगता है, इसलिए मैं सुबह में धोई और घर का सारा काम हो गया है। बट सिर्फ चूल्हा धोना था, धो के और यहाँ पर मैं मखाना को भून दूँगी। इसमें घी और काला नमक मैं डाल देती हूँ, भून दूँगी क्योंकि अब यह जगेगी तो फिर उसका मतलब कुछ हो जाएगा खाने के लिए। मैं पूजा कर लूँगी उसके बाद ही मैं कुछ खाना बनाऊँगी अभी, इसलिए मैं सोची कि मखाना भून के रख देती हूँ क्योंकि अब यह जगेगी तो खाएगी। आज हस्बैंड ऑफिस नहीं जा रहे हैं, आज वो खुद छुट्टी ले लिए क्योंकि यहाँ पर महाराष्ट्र में छुट्टी नहीं होता है, सिर्फ दशहरा के दिन छुट्टी होता है। बट वो अष्टमी नवमी था तो उनको मन नहीं था जाने के लिए तो छुट्टी ले लिए और अभ्या का स्कूल भी है जो 10 बजे है, इसलिए यहाँ पर ब्रेकफास्ट बनाने की जल्दी नहीं है और यहाँ पर नहा के मैं पूजा कर लूँगी। उसके बाद मैं किचन में ब्रेकफास्ट बनाऊंगी। आज पूजा है तो मुझे साड़ी पहनना पड़ेगा क्योंकि भगवान के लिए सोचते हैं कि चलो और दिन तो नहीं करते हैं, बाकी आज पूजा है तो पहन लेते हैं। और ख़ासकर मेरी बेटी है जो मुझे बहुत परेशान करती है हमेशा कि मम्मा साड़ी पहनिए साड़ी पहनिए। घर पे पूजा कर लिए और यहाँ पर मैं मंदिर जा रही हूँ क्योंकि 8 दिन में एक दिन भी मैं मंदिर नहीं गई थी क्योंकि रूटीन बहुत बिजी चल रहा था, बिल्कुल समय नहीं बचता था कि मंदिर जा पाएँ क्योंकि सुबह में सब घर का काम करने के बाद अभ्या को स्कूल ले जाना होता था, फिर लाना होता था, ज़्यादा समय नहीं मिलता था, इसलिए मैं नहीं मंदिर जाती थी, घर पे ही पूजा कर लेती थी। बट आज अष्टमी नवमी था तो मैं मंदिर गई और मंदिर से आने के बाद अभ्या को मैं यहाँ पर दूध केला थोड़ा सा खिला दी। और यहाँ हमारा टाइम हो गया था 9:30 और मुझे 9:30 से 11 बजे तक रीजनिंग पढ़ना था, वही मैं रीजनिंग यहाँ पढ़ने के लिए बैठ गई हूँ। और देखिए अपना मैं रूटीन बनाई हूँ। रूटीन बनाने का मकसद बस मेरा यही रहता है कि जो भी आपका जो समय होता है ना, आप उसको अच्छे से यूटिलाइज़ कर पाते हैं और अपने आप को डिसिप्लिन में रख पाते हैं। बहुत दिनों से ब्लॉग नहीं जाने का बस एक ही रीज़न था कि आप लोग को पता है कि बीपीएससी के लिए जो टाइमिंग था 17 नवंबर से एग्ज़ाम, वो भी मतलब उसका भी डेट बढ़ गया है, वो भी दिसंबर में एग्ज़ाम होने वाला है। और पता चल गया है कि रेलवे का भी एग्ज़ाम नवंबर दिसंबर में होने वाला है। तो मुझे बहुत ज़्यादा ही प्रेशर है समझिए तो, क्योंकि मैं रेलवे का भी फॉर्म भरी हूँ और बीपीएससी का भी फॉर्म भरी हूँ। तो मेरे लिए तो बहुत बड़ा मतलब कि लग रहा है कि चैलेंजिंग हो गया है और ऐसा लग रहा है कि मेरे लिए ना बस ज़िंदगी का लास्ट एग्ज़ाम है। मैं क्या फ़ील कर पा रही हूँ, किस तरह से मैं अपना स्टडी कर पा रही हूँ, मैं ही समझ पा रही हूँ। और इतना दिन से किसी दिन तो लग रहा था कि मैं बिल्कुल ब्लॉग नहीं डालूँ क्योंकि जब तक मेरा नौकरी नहीं लगता था तो ब्लॉग नहीं डालूँ, ऐसा मन में चल रहा था। और कभी कभी मूड चेंज होता है तो लगता है कि हमारा जो जिम्मेवारी है मैं वो नहीं पूरा कर पा रही हूँ क्योंकि जब मैं ब्लॉग स्टार्ट करी थी, अपने यूट्यूब स्टार्ट करी थी, तो मुझे लग रहा था कि मैं यह काम कर पाऊँगी और मैं कर पाई। बहुत लोग ये मुझसे पूछते थे कि आपका चैनल मोनेटाइज हो गया क्या? मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया, मेरा चैनल 1.5 मंथ में ही मोनेटाइज हो गया था। बट मैं कभी इसको मतलब कि पैसे को लेके नहीं चलती हूँ कि मुझे इससे पैसा कमाना है, सब कुछ साइड में छोड़ के मैं अपना रोज़ ब्लॉग ही डालती हूँ क्योंकि मुझे लगता है जहाँ भी मुझे लगता है कि थोड़ा सा भी मैं इससे डिस्टर्ब हो जा रही हूँ, चाहे मैं समय नहीं बच रहा है तो मैं नहीं करती हूँ क्योंकि जब तक मेरा टारगेट नहीं पूरा होता है मैं इसमें समय नहीं देती हूँ। इसीलिए अधिकांश मैं कोशिश करती हूँ कि मॉर्निंग में जो सुबह में पढ़ाई करने के बाद जो मैं सुबह में घर का काम वाम करती हूँ उसके बाद मेरा जल्दी से 1 से 1.5 घंटे में ही हो जाता है काम। और दिन में मैं इसका काम करती हूँ ब्लॉग का तो मुझे समय ज़्यादा लग जाता है और डिस्टर्ब हो जाती हूँ। इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि सुबह में ही ब्लॉग डाल दूँ और किसी दिन नहीं हो पाता है तो मैं किसी दिन में कर लेती हूँ। बट मेरा कोशिश यही रहता है कि सुबह में जाए और मेरा बिल्कुल इससे टाइम वेस्ट नहीं हो, इसीलिए मैं कभी भी इस पे उतना ध्यान नहीं दी हूँ।
और मैं जो भी अपना ब्लॉग में शेयर करती हूँ, जो हमारे लाइफ में जो रियल होता है, जो मैं फ़ील कर पाती हूँ, जितना मैं पढ़ पाती हूँ, आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। और मैं कोशिश करती हूँ कि हमारे से जो लोग भी जुड़े हैं, वो लोग भी मोटिवेट हो के अपना स्टडी बहुत अच्छे से करें। काम का प्रेशर नहीं ले, कितना काम है, काम के साथ पढ़ाई कैसे किया जा सकता है। आप कुछ करना चाहते हैं तो आपके जीवन में, आपके ज़िंदगी में जो चल रहा है, काम ज़्यादा मायने नहीं रखता है कि आपके पास काम बहुत है। क्योंकि सबसे ज़्यादा मायने ये रखता है नहीं कि आपके अंदर जुनून कितना है किसी भी चीज़ को करने के लिए। आपको जॉब लेना है तो आपको पढ़ने के लिए अंदर से इच्छा जगेगा ना, तो आप किसी तरीके से आप पढ़ लीजिएगा। तो मेरे पास जो अभी समय जो चल रहा है ना कि 4-4 एग्ज़ाम मुझे देना है। मुझे लग रहा है कि मेरा जीवन का लास्ट एग्ज़ाम है। मैं मतलब बिल्कुल लग रहा है नहीं कि बस ये लास्ट है, मुझे जितना देना है उसमें दे देना है। तो अपना रूटीन बनाई हूँ, रूटीन में हर रोज़ 12.5 घंटे का मैं रूटीन बनाई हूँ। और समझिए तो मैं सब कुछ घर का काम करते हुए, बच्चा सँभालते हुए मैं ये कर सकती हूँ, तो आप लोग भी कर सकते हैं। मैं समझती हूँ कि जिनके पास बच्चा है, थोड़ा-सा टाइम ना इधर-उधर हो जाता है, बट आप टाइम को ना ध्यान दे के बस आपको ये लगे कि मुझे अपना टारगेट पूरा करना है, दिन भर में जितना मेरा जो टारगेट है उसको पूरा करना है। और बहुत लोग का सवाल था कि आपका वहाँ पर पढ़ाई बहुत अच्छा से चल रहा था, तो आप यहाँ पर क्यों आए? क्योंकि देखिए, हम गए थे कि 1 से 2 मंथ रहेंगे, बट मुझे 1 मंथ बीत गया और मुझे हमेशा लग रहा था ना कि जो पढ़ रहे हैं ना 100% माइंड में सेट नहीं हो पा रहा है। क्योंकि ज़्यादातर मुझे ध्यान ना अव्या पर जाता था, क्योंकि अव्या को मैं स्कूल में एडमिशन करा दी थी और अव्या जितना दिन लेट करेगी उतना उसको होमवर्क बाद में फिर उसको कंप्लीट करना होता। और ये भी टेंशन था। और मुझे लग रहा था नहीं कि आप जितना माइंड फ्रेश होकर स्टडी करते हैं ना, वो बहुत अच्छा रहता है। आप कम ही पढ़े बट माइंड फ्रेश होकर पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। तो थोड़ा-सा मुझे बहुत ज़्यादा अंतर नहीं लगा यहाँ और वहाँ में, इसीलिए मैं यहाँ पर आ गई। और मुझे पता था कि नवंबर में एग्ज़ाम है। हस्बैंड बोले कि हो सकता है दिसंबर में एग्ज़ाम बढ़ जाए तो फिर क्या कीजिएगा, कितना दिन वहाँ रहिएगा। तो बहुत माइंड डिस्टर्ब होता था यहाँ पर का भी सोच के। तो हाउसवाइफ़ के लिए कोई भी ना चीज़ आसान नहीं है। मुझे लगता है कि जहाँ आपका लगे कि आप माइंड फ्रेश है, बिल्कुल आप टेंशन में नहीं है, काम थोड़ा ज़्यादा है बट आपको टेंशन नहीं है, तो वहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। और मैं सब जगह सब चीज़ करके मैं समझ गई हूँ कि क्या सही है क्या नहीं। तो वहाँ से यहाँ पर भी आई हूँ, तो मुझे हमेशा ही कोशिश रहता है कि मुझे ऐसा ना लगे कि मैं काम और बच्चा के साथ पढ़ाई कम कर पा रही हूँ। क्योंकि वहाँ पर भी जितना करती थी यहाँ पर भी मैं उतना ही करना चाहती हूँ। और हर रोज़ मेरा कोशिश इतना ही रहता है कि मैं उतना ही पढ़ाई कर पाऊँ। क्योंकि देखिए, कुछ भी करने के लिए ना आपके अंदर में एक होना चाहिए कि मुझे इतना करना है। जब तक अपने मन में नहीं बैठाते हैं ना किसी भी चीज़ को करने के लिए, तो होता नहीं है। सिर्फ़ कह देने से नहीं होता है, आपको अपने माइंड को तैयार करना पड़ता है कि मुझे उतना देर और उतना चीज़ मुझे पढ़ना है, तो आपको ज़रूर होता है। भले मैं उतना नहीं पढ़ पा रही हूँ, क्योंकि वहाँ पर मुझे लगता था कि हमेशा मैं पढ़ने बैठ सकती थी, बट ज़्यादा मैं डिस्टर्ब भी हो जाती थी। क्योंकि अव्या को देख के मुझे बहुत डिस्टर्बेंस लगता था और लगता था कि एक तरफ अपना कर रहे हैं तो एक तरफ नुकसान भी कर रहे हैं। तो मुझे थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट लग रहा था, क्योंकि लग रहा था कि हस्बैंड को छोड़ के और अपना घर छोड़ के अपना पढ़ाई करने आए हैं, तो मेरे लिए उतना सही नहीं लग रहा था। कि ज़्यादातर ना ससुराल में दिक्कत होता है कि ससुराल वाले रहते हैं तो नहीं समझते हैं, और यहाँ पर होता है कि आप सिर्फ़ अकेले हैं तो कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि हस्बैंड के पास मुझे नहीं रहना रहता, ससुराल रहना रहता तो मैं ज़रूर अलग रहती। बट मुझे यहाँ और वहाँ रहने में ज़्यादा अंतर नहीं लगा, इसलिए मैं यहाँ पर आ गई। और मुझे पता था कि एग्ज़ाम का डेट बढ़ जाएगा तो मैं ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाऊँगी, इसीलिए मैं यहाँ पर आ गई। और यहाँ महाराष्ट्र में हर जगह इधर उतना दुर्गा पूजा नहीं मनता है जितना हम लोग को बिहार, यूपी, झारखंड में जितना अच्छे से दुर्गा पूजा होता है, पंडाल होता है। तो यहाँ पर उतना नहीं अच्छे से होता है, बट यहाँ पर ज़्यादा लोग गरबा, डांडिया ये सब चीज़ मनाते हैं, सब खेलते हैं। तो यहाँ पर रात में बस यही हो रहा था। और यहाँ पर रात में 12 साढ़े 12 बजे तक होता रहता है। और यहाँ पर थोड़ा बारिश भी हो रहा था, तो सब लोग बारिश में ही किए, क्योंकि लास्ट था और करना तो सबको अच्छा ही लगता है। तो हम लोग भी गए देखने के लिए, और थोड़ा बारिश कम हुआ तब हम गए थे, क्योंकि अब या भीग जाती तो उसको खांसी सर्दी पकड़ लेती, इसीलिए मैं थोड़ा लेट गई थी।
और ब्लॉग के अंत में बस यही बोलेंगे कि माँ दुर्गा, इन साल तो हम लोग अच्छे से नहीं हम कर पाए, कन्या पूजन भी नहीं कर पाए। माता रानी से मेरा दुआ यही रहेगा कि हम लोग जितने भी हाउस वाइफ हैं, अगले साल हम लोग पूरा अच्छे से पूजा करें।